जय हिंद दोस्तों, क्या वन रैंक वन पेंशन 3 1 जुलाई 2024 से लागू होगी? और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 आदेशों का हवाला देकर के पीएमओ रक्षा मंत्रालय को मेल किया गया है कि श्रीमान ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप इसको मान रहे हो और इसकी क्या प्रोग्रेस है। ये दोबारा शुरुआत हुई है और इसमें दिल्ली के एक बड़े एडवोकेट हैं कर्नल साहब, उन्होंने कहा है कि आखिरकार बिना किसी मुकदमेबाजी के ये सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सरकारी वकीलों और एमओडी में बैठे बाबुओं की साठगांठ रहती है, तो आप इनसे इस प्रकार की उम्मीद करना ना मुश्किल है। आप देख सकते हो कि आखिर क्या लेटर है। पहले आपने एक लेटर देखा होगा 14 जून का, जिसमें डायरेक्टर एयर वेटरन्स निर्देशालय की तरफ से निकला था कि आखिर जो आरोपी 3 का कार्यान्वयन यानी इंप्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2024 से होना है, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है। तो उन्होंने जवाब दिया था ये सरकारी काम है, मंत्रालय से विचार विमर्श किया जाएगा, तमाम तरीके के उन्होंने एक लेटर है, जो कि शायद मैं लेटर आपको दिखा चुका हूं। अब एक नई पहल है जिसमें सीधा सीधा कहा गया है कि ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो 4 आदेश हैं, उन्होंने कहा ये बार बार हमारे पास मामला नहीं आना चाहिए, ये 4 आदेश हमेशा के लिए लागू है। अब वो कौन से 4 आदेश हैं उन्होंने कहा है, इसलिए आप समझ सकते हो कि वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश जारी किए थे और ये आदेश जारी किए हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2023 को सबसे पहले 12 पक्षों को सुनने के बाद हम निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, उन्होंने कहा है हैविंग हर्ड द पार्टीज वी इशू द फॉलोइंग डायरेक्शन, द मिसलेनियस एप्लीकेशन इज डिस्पोज ऑफ इन टर्म्स ऑफ द साइन अंडर ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द साइन ऑर्डर रीड एज अंडर। और ये आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सीधा सीधा कह रहे हैं द पेमेंट ऑफ आरोपी ड्यूज टू फैमिली पेंशनर्स गारंटी अवार्ड विनर शैल बी मेड इन 1 इंस्टॉलमेंट। उन्होंने कहा है कि यदि आप समझ सकते हो कि फैमिली पेंशन और गारंटी अवार्ड है, उनको आरोपी की किस्त एक बार में देनी है और इसके साथ आरोपी 3 का भी जिक्र नहीं। आप ये समझ रहे हो, ये पीछे वाली बात रही, ये हमेशा के लिए परमानेंट ऑर्डर हैं, 4 ऑर्डर। तो पहला ऑर्डर है कि यदि कोई फैमिली पेंशनर्स हैं और गारंटी अवार्ड है, उनको एक मुश्त में पेड होगा। दूसरा है 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को आरोपी का बकाया केंद्र सरकार कम से 1 किस्त में भुगतान करेगी या 2 किस्तों में उसको बांट सकती, 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं करेगी जो 70 साल से ज्यादा के। तीसरा है कि जो भी शेष पेंशन भोगी हैं उनका भुगतान 4 किस्तों में होगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमेशा होगा। अब ये कहा है कि सुनवाई के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा निर्देशों पर विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान आदेश के संदर्भ में भुगतान के स्थगन का अगले उद्देश्य के लिए बकाया राशि गणना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जब ये होता है, उन्होंने कहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग इट हैज बीन क्लैरिफाइड स्पेसिफिकली द लैंड अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ऑन इंस्ट्रक्ट that the deferral of payment in terms of the present order shall not be any bearing on the computation of dues for the purpose of the next equalization when it is fall due। उन्होंने कहा यदि अगली आरोपी 3 जब भी यानी इफेक्टिव है तब से लागू किया जाएगा, भले आपकी आरोपी 2 में देरी हुई है, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने 2023 से 24 जनवरी फरवरी तक मैंने इसकी किस्त दी है, अब मेरे पास समय और पैसा और मैकेनिज्म नहीं है ताकि मैं उसको आगे और टालूं। सीधा सीधा अटॉर्नी जनरल को आदेश दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो इक्वलाइजेशन है यानी वो समानीकरण है या वो आरोपी 3 है, वो 1 जुलाई 2024 से ही जो लोग इफेक्टेड हैं, प्रभावी हैं, उनको मिलेगी है। तो अब बात आती है कि दोस्तों हर जगह, और ये मेल किया गया है प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस में, हर जगह क्या ये लागू होगी या नहीं होगी, तमाम तरीके की अटकलें चल रही हैं। यदि लागू नहीं होती है तो हम क्या करेंगे? क्या हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा या अभी हम चाह रहे हैं कि विपक्ष के नेता का आप एक वीडियो। नमस्कार, देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊं। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है,
जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करें। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार। सुनिए। और ये विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, पहली बार बने, उन्होंने कहा है मेरा मकसद है गरीब, मेरा मकसद है जो संविधान और संविधान का सुप्रीम कोर्ट से जो बना है उसको लागू करवाना, सरकार के ऊपर दबाव बनाना, जो मजदूर हैं, वंचित हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उसके लिए मैं आपका हूं और आपके लिए हूं। ये राहुल गांधी का वीडियो देख सकते हैं। तो जरूर है कि हमारा सैनिक संगठन यहां अप्रोच करे और सरकार के ऊपर दबाव बनाए। आपकी क्या राय है? लेकिन अभी तक इस तरह का कोई इनपुट बाहर नहीं आया है कि 1 जुलाई 2024 के दिन रह गए हैं 4 कि ये इसके ऊपर कोई घोषणा होगी या नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों।